हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, मैं आशा रखता हूँ कि घर पे आप उसको रिपीट करते होंगे। क्लियर। तो आज बहुत ही अच्छा कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक जो पढ़ा वो थोड़ा इजी था, अब 2-3% हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कल बच्चों ने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब उसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। Symmetric difference of a set. डिफरेंस सेट बच्चों अलग बात है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स अलग बात है। क्लियर बच्चों। पहले डेफिनेशन समझ ले। फॉर सेट्स A and B, the set consists of those elements which are in A or in B but not in both. इन ए यानी कि ए में होना चाहिए और इन बी मेंबर्स बी में भी होने चाहिए, बट नॉट इन बोथ यानी कि दोनों में नहीं होना चाहिए। ए में हो चलेगा, बी में हो चलेगा, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। क्लियर। इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस फिर बच्चों दे रहा हूं एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारा टेक्निक से बेटा आपको पढ़ा दूंगा। सिंबल फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस सेट इज ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी ये बेटा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का बेटा सिंबल हुआ ए डेल्टा बी। एग्जांपल ले लो बेटा, मान लो ये है सेट ए जिसमें 4 मेंबर्स है ए बी सी डी। दूसरा सेट है बेटा बी जिसमें भी 4 मेंबर्स है सी डी एम एन। तो ए डेल्टा बी यानी कि सेट ए में हो वो भी मेंबर्स को लेना है, सेट बी में हो उसको भी लेना है, लेकिन दोनों में जो कॉमन मेंबर्स है उसको नहीं लेना है। तो बच्चों ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज हो गई, अब बावसा सर की लैंग्वेज समझ लो। सबसे पहले ये सोच लो कि दोनों में कॉमन मेंबर्स कौन से हैं। तो सी डी कॉमन मेंबर्स है। एक कॉमन मेंबर्स को भूल जाओ, कॉमन मेंबर्स को छोड़ के जो भी रिमेनिंग मेंबर्स है उसको लिखना है। तो यहाँ से आएगा ए बी और यहाँ से आएगा एम एन। तो कल जो पढ़ाया बेटा लास्ट लेक्चर में वो डिफरेंस सेट था, उसमें हम क्या कहते थे बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उसको लिखना होता है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट में बेटा जो कॉमन मेंबर्स है उसको हटा दो, फिर दोनों में जो बचे वो हर एक को लेना होता है। कॉमन मेंबर्स को हटा के रिमेनिंग मेंबर्स, वो चाहे फर्स्ट सेट हो या चाहे सेकंड सेट हो, हर एक को यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो ऐसे मिलता है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्लियर। नाउ ए डेल्टा बी बेटा, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रहा हूं, इट इज सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट हो बेटा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ। दोनों में हो बेटा वो नहीं लेना है, दोनों में होना यानी कि इंटरसेक्शन में होना वो नहीं लेना है। सो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे मेंबर्स को लेना है जो इंटरसेक्शन में ना हो, उसको छोड़ के ए में हो या फिर बी में हो। तो बेटा ये हो गया आपका प्रॉपर्टी फॉर्म। क्लियर। क्या बच्चों आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे ये पोर्शन। तो अब मैं बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ ए डेल्टा बी के लिए। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट ए डेल्टा बी
दिस इज स्पीक एज ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। तो बेटा ये होगा मेरा सेट ए सेट बी। अब बच्चों एलिमेंट्स की जगह पे रीजन बोलना है, ऐसा रीजन जो ए में हो या फिर बी में हो, लेकिन दोनों में ना हो, यानी कि दोनों में जो कॉमन रीजन है उसको नहीं लेना है बेटा। दोनों में कॉमन रीजन ये होता है उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ के ऐसा रीजन जो ए में हो, ऐसा रीजन जो बी में हो। तो जहां पे बेटा मैंने लाइंस ड्रॉ किए वो हो गया ए डेल्टा बी। क्लियर बेटा? कल बच्चों मैंने बताया था ये जो रीजन होता है वो होता है ए माइनस बी। ये जो रीजन होता है बेटा इसको कहा जाता है बी माइनस ए। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा ये ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों को बेटा हम कलेक्ट कर दे तो ए डेल्टा बी हो जाएगा। यहाँ पे बेटा जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की बेटा वो ए माइनस बी दिखा रहा है, यहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ की बेटा वो बी माइनस ए दिखा रहा है। तो दोनों को बेटा मैं अगर कलेक्ट कर दूं, इकट्ठा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी। समझ सकते हैं बच्चों? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको फॉर्मूला में मान सकते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर्टिकुलर जेईई एग्जाम के लिए। सेट बच्चों ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। बच्चों यूनियन का मीनिंग सेट ए एंड सेट बी, वो दोनों सेट्स का 100% एरिया ए यूनियन बी में होता है। तो जहां बेटा मेरी पेन घूम रही है वो होगा ए यूनियन बी। देख लो बच्चों, बेटा और ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से बेटा बीच वाला ए इंटरसेक्शन भी बेटा सबट्रैक्ट कर दो तो ये लाइंस वाला रीजन मिलेगा मुझे, यानी कि ए डेल्टा बी मिलेगा। सो ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। माइनस का मीनिंग बेटा निकल जाना। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, मेरे पॉकेट में से पेन गिर गई, इसका मीनिंग भावसार माइनस पेन हुआ, फिर माइनस का मीनिंग निकल जाना। होल दो सर्कल्स यानी कि यूनियन में से बीच वाला पतला सा छोटा सा नन्हा सा इंटरसेक्शन बेटा सबट्रैक्ट कर दो तो ए डेल्टा बी मिलेगा। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा दो रिमार्क्स इसको याद रखना या फॉर्मूला मान के भी आप चल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ओके क्लियर बेटा? अब जरा समझ लिया, ये जो रीजन बेटा समझे ना, ये रीजन ए में है, ये रीजन बेटा ए में है यस, लेकिन बी में नहीं है। समझ लो बेटा मेरी पेन कहां पे घूम रही है, ये रीजन ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो अपन हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ऐसा रीजन जो ए में है एंड यानी कि इंटरसेक्शन बी में नहीं है, यानी कि बी का डैश। जो नहीं होता है बेटा वो डैश होता है। तो जो a माइनस बी होता है बेटा उसको a इंटरसेक्शन b डैश भी कहा जाता है। ये रीजन a में है लेकिन b में नहीं है, दैट मींस a माइनस b इज द रीजन which is in a but not in b, not in b, not in b यानी कि b डैश नहीं होता है, यानी कि नेगेशन, उसका डैश हो जाता है। सिमिलरली b माइनस a दैट मींस a region which is in b and not in a, not in a, not यानी कि बेटा डैश। तो दो नए फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये जो रीजन है जिसको b माइनस ए भी कहा जाता है या फिर b इंटरसेक्शन a डैश भी कहा जाता है। आपको ट्राई करना हो बेटा तो a डैश के लिए बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ करना, और b एंड a डैश तो वेन डायग्राम सेपरेट है, बस उसका इंटरसेक्शन निकालना, तो डायग्राम बेटा यही हो जाएगा। अब ट्राई कर लेना। क्लियर? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं, यानी कि याद रखना ही है बेटा। तो डाउट है बेटा तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेट समझ में आ गया आपको? ओके। कल बच्चों मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट बेटा, उसमें फाई का डैश क्या होगा कौन बताएगा?
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का डेस क्या होगा 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बेटा सिंबल से यानी कि फॉर्मूला जिसको यूज किया जाता है 1 2 3 4 5 6 कॉमन सेंस से बेटा तो समझ में आ जाएगा। इसको याद रखना है आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ये कंटेंट बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है। जिनको बेटा जेईई से आगे जाना है क्लियर, कृपया इसको फंडामेंटल समझे, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, ब्रेन से काम करें। बच्चों देखो मुझे कोई भी फॉर्मूला याद रहते ही नहीं है और मैं याद रखने का इंटेंशन ही नहीं करता हूँ। कौन रट्टा मार बेटा, बेसिक समझ लो, फंडामेंटल समझ लो बेटा। एक बार आपने फंडामेंटल समझ लिया, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रैपिंग, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बेटा आप जनरेट कर दोगे। चाहे 12th में हो 11th के फॉर्मूला मिस होंगे नहीं, तो वेन डायग्राम से बेटा स्ट्राइक हो जाता है। क्लियर, लिख ले बेटा। क्लियर बच्चों, तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेट में बेटा आपको 100% नॉलेज मिल गया। अब बच्चों वापस मैं वेन डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा प्रूव करने जा रहा हूँ। तो बेटा ये हो गया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू, बेटा ये होगा सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ किए ये हो गया बेटा a माइनस बी। ये जो रीजन बेटा जैसे पे डॉट्स किए बेटा ये हो जाएगा b माइनस ए, एंड बीच में जो पतला सा छोटा सा नन्ना से बेटा है ये हो गया a इंटरसेक्शन b। बच्चों तीनों रीजन्स a माइनस b, इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a, ये तीनों बेटा कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। इसका मीनिंग तीनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। इसका मीनिंग ये हो बेटा तीनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तीनों में कोई भी रीजन कॉमन नहीं। ये बच्चों ध्यान रखिए, हियर a माइनस b एंड a इंटरसेक्शन b are disjoint sets। बच्चों तीनों बेटा डिसजॉइंट सेट्स है, तो तीनों में से कोई भी दो तो डिसजॉइंट ही होगा। तो ये दोनों का मीनिंग क्या हो बेटा, जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वो यानी बीच वाला पतला सा नन्हा सा छोटा सा पोर्शन, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हुए। तो कल मैंने बताया था बेटा डिसजॉइंट का फंडा, तो क्या था, नंबर ऑफ जो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट है बेटा उसका यूनियन लेना होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेट, यूनियन की जगह पे प्लस करना होता है बेटा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी। जो दो डिसजॉइंट सेट्स है बेटा उसका यूनियन लेना है इक्वल्स टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ सेकंड डिसजॉइंट सेट। बच्चों यूनियन का मीनिंग इकट्ठा करना, दोनों को बेटा जोड़ देना। a माइनस बी लाइंस वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन भी बीच वाला पोर्शन, यूनियन यानी कि दोनों पोर्शन को जोड़ देना। अगर दोनों पोर्शन को बेटा मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सर्कल हो जाएगा यानी सेट ए हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं सेट ए, नंबर का नंबर वही पे बेटा, इसकी जगह पे हो गया सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। दिस इज आवर रीजन नंबर 1। क्लियर बेटा, रीजन नंबर 1। Similarly, b minus a and a intersection b are disjoint sets। दोनों में बेटा कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, तो सेम फंडा अपन यूज करेंगे। नंबर ऑफ फर्स्ट सेट यूनियन सेकंड सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेट, ये बच्चों फर्स्ट सेट हुआ हमारा, ये सेकंड सेट प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट।
इसको बेटा आप डिसजॉइंट सेट्स के लिए यूज कर सकते हो। यूनियन का मीनिंग बच्चों जोड़ देना, तो B माइनस ए ये डॉटेड रीजन, इंटरसेक्शन B बीच वाला रीजन, दोनों का अगर बेटा हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेट B हो जाएगा। तो ये जोड़ने से हो गया भी। सर कब जोड़ना है बेटा, यूनियन हो तब जोड़ना है, हर बार नहीं जोड़ना है। यूनियन का मीनिंग है यूनियन, ये हमारा यूनियन है, लेबर यूनियन, टीचर्स यूनियन, बार्बर यूनियन, कारपेंटर यूनियन। यूनियन के जोड़ देना, एसोसिएशन। नंबर ऑफ B माइनस A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, सेकंड रीजन। फिर बेटा नाउ बच्चों स्टार्टिंग में मैंने बताया बेटा थ्योरी जब स्टार्ट की था, ये दोनों बेटा डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स एंड तीनों भी डिसजॉइंट सेट्स है। इंडिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से कौन सा चलिए, तीनों में कॉमन हो कोई नहीं बेटा, तो तीनों डिसजॉइंट सेट्स हुए, तो ऑब्वियसली ये तीन में से दो तो डिसजॉइंट ही हो गए। सो A माइनस B इंटरसेक्शन B and B minus A are disjoint sets। फिर बेटा ये तीनों क्या हुए, disjoint set। तो फंडा तो यही है, नंबर ऑफ फर्स्ट सेट यूनियन, सेकंड सेट यूनियन, थर्ड सेट। जब भी बेटा डिसजॉइंट सेट्स की कहानी हो तो फर्स्ट सेट यूनियन, सेकंड सेट यूनियन, थर्ड सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट प्लस नंबर ऑफ थर्ड सेट। क्लियर? अब बच्चों वापस बताया मैंने यूनियन का मीनिंग क्या होता है, जोड़ देना। तो A माइनस B लाइंस वाला रीजन, इंटरसेक्शन में बीच वाला छोटा सा पतला सा जो ब्लैंक रीजन है वो, एंड B माइनस डॉटेड, तीनों को अगर बेटा मैं जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं तो ये पोर्शन हो जाएगा जो होता है A यूनियन B। दोनों सर्कल्स का मीनिंग A यूनियन B। तो तीनों को जोड़ने से निकल के आ रहा है A यूनियन B। क्लियर? नंबर ऑफ A माइनस B को बेटा फर्स्ट रीजन में से मास्टर बना के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ A माइनस B क्या होगा, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस वापस बेटा नंबर ऑफ B माइनस A, नंबर ऑफ B माइनस A को बेटा मैंने सेकंड आउटपुट में से मास्टर बना के वहां पे रख लिया। तो नंबर ऑफ B माइनस A क्या होगा, नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ B माइनस A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसको बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। बेटा कैंसिल प्लस माइनस, सो नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बेटा देखो बेटा डायग्राम ध्यान से देखो, सेट A एंड सेट B, सेट A यानी कि फर्स्ट होल सर्कल, सेट B यानी कि सेकंड होल सर्कल, वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है क्योंकि दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन रीजन ही है। डिसजॉइंट सेट्स इसके लिए होता है जिसका इंटरसेक्शन नल सेट हो, इसका तो इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो एक्चुअली सेट A एंड सेट B डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इसलिए बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन से फॉर्मूला को कब यूज करना है, अगर A एंड B डिसजॉइंट सेट्स होते बेटा तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंट सेट नहीं, डिसजॉइंट सेट तो बेटा ये लोग थे, ये लोग थे, यानी कि ये सेट थे। ओरिजिनल सेट्स A एंड B डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। देखो डायग्राम, क्योंकि इंटरसेक्शन मिल रहा है।
अगर ए बी बेटा डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो कैसी कहानी होती है? ऐसी होती है कि दोनों में कुछ इंटरसेक्शन ही ना हो। लेकिन मैंने डायग्राम थोड़ी बेटा ऐसा ड्रॉ किया, मैंने ऐसा ड्रॉ किया। तो कल बताया था डिसजॉइंट सेट्स के लिए अगर ए बी डिसजॉइंट सेट हो बेटा तो ये फॉर्मूला को यूज करना है, और अगर डिसजॉइंट सेट ना हो तो बेटा इसको याद रखना है। अब देखो अगर ए बी डिसजॉइंट सेट हो बेटा तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा बेटा? 5 होगा। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा बेटा? 0। नंबर का मीनिंग क्या बेटा? उसमें कितने मेंबर्स हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट व्हिच इज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बेटा नल सेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 0। तो पोर्शन 0 हो गया तो कहानी यहाँ तक आ गई। इसीलिए बेटा डिसजॉइंट सेट्स में ये पोर्शन 0 हो जाता है। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए कितना याद रखना है? लेकिन बेटा एक्चुअल में ओरिजिनल सेट्स ए बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इसीलिए थर्ड स्टेप यहाँ पे आना है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला को जब यूज करना हो तब अगर डिसजॉइंट सेट्स नहीं है इसको यूज करना है, अगर ए बी डिसजॉइंट सेट्स है तो इतना ही यूज करना है। क्लियर बेटा? डाउट तो लिख ले बेटा, लिख लो शांति से, मैं साइड में होगा बेटा, लिखो शांति से। तो बच्चों 3 सेट्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी बेटा मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था वो 2 सेट्स के लिए था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। लेकिन बच्चों 3 सेट्स हो ए बी सी, 3 सेट्स हो बेटा, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? अब ये फॉर्मूला बेटा कहाँ से आ रहा है? देखो जितने बेटा हार्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूला यूज को सॉल्व करो या फिर वेन डायग्राम का यूज करो। वेन डायग्राम सबसे इजी वे, क्योंकि जेईई में तो बेटा आपकी चॉइस रहती है कौन सी मेथड का यूज कर, लेकिन स्टेट बोर्ड में पर्टिकुलर मान लो ऐसा ब्रैकेट में लिखा हो यूजिंग फॉर्मूला, तो उस टाइम पे बेटा वेन डायग्राम को यूज करना, यानी कि 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप समझ सकते हो, क्योंकि बोर्ड में जो लिखा होता है वही करना होता है, लेकिन जेईई में तो आप अपनी मर्जी के मालिक बेटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ध्यान रखो। इसके प्रूफ की बात करूं बेटा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा ये बी यूनियन सी है बेटा, इसको मैंने मान लिया सेट एम। आपको समझाने के लिए बेटा बी यूनियन सी को मैंने मान लिया सेट एम। तो अब इसको बंद कर दो और देखो तो क्या दिख रहा है बेटा? ए यूनियन एम। तो अभी बेटा मैंने फॉर्मूला 2 सेट्स के लिए यहाँ पे लिखा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, उसमें बेटा ये फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए यूनियन एम में। तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। इसको बेटा मैंने मान लिया m। समझ आ रहा है बेटा? m तो मैंने माना था, एक्चुअल में कहाँ m था? तो m की जगह बेटा रख रहा हूँ b यूनियन c, जो मैंने सपोज किया था b यूनियन c, वो वापस m की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। m की जगह बेटा b यूनियन c। क्लियर? अब देखो नंबर ऑफ ए प्लस बेटा नंबर ऑफ बी यूनियन सी में वापस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ध्यान से सुनो टीचर क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ बी यूनियन सी में नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज। याद है माइनस नंबर ऑफ, मैंने बेटा कल या परसों बताया था जब दोनों सिंबल्स डिफरेंट हो तब डिस्ट्रीब्यूटिव लो को यूज करना है। डिफरेंट का डी, डिस्ट्रीब्यूटिव का डी। दोनों सिंबल्स यहाँ पे डिफरेंट है,
यानी कि एक जगह पे यूनियन है तो दूसरी जगह पे इंटरसेक्शन है, तो अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, बेटा कॉपी मार रहा हूँ, प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब समझ लो बेटा, ये जो है बेटा आप इसको P मान लो ए, और इसको आप Q मान लो, तो क्या दिख रहा है बेटा आपको? नंबर ऑफ P यूनियन Q। तो यहाँ पे P यूनियन Q में बेटा वापस में नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसको मान लो बेटा, चलो अगर डाउट हो बेटा इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये रेक्टेंगल को मान लो ए, ये रेक्टेंगल को मान लो बी, तो अब तो दिख रहा है ए यूनियन बी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए की जगह ये रखना है, प्लस नंबर ऑफ बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी रखना है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यानी ए इंटरसेक्शन बी यानी ये रेक्टेंगल। बच्चों दिखते हैं ना सबको? हेलो, यहाँ तक दिख रहा है बच्चों? वेरी ब्रैकेट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस 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 प्लस। अब बच्चों कहानी समझ लेना, ये क्या है बेटा? सर इंटरसेक्शन। ये क्या है? सर इंटरसेक्शन। ये क्या है? इंटरसेक्शन। सभी सिंबल सेम हुए बेटा, सभी इंटरसेक्शन हो या सभी यूनियन हो, तब दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी दो सेट्स को आप एसोसिएट कर सकते हो, किसी भी दो सेट्स को आप साथ में रख सकते हो। आपकी चॉइस होगी, हमारी चॉइस होगी, क्योंकि बेटा सभी सिंबल्स सेम है। तो अपन क्या करेंगे बेटा? अपन ए एंड ए को साथ में रखेंगे, क्योंकि अपन को मालूम है कि ए इंटरसेक्शन ए आइडेम्पोटेंट लो ए होता है। यहां से को उठाया, यहां से उठा, इसको पहले रखा, रिमेनिंग सेट्स को बाद में रखा। किसको साथ में रखना है बेटा? तो जिसका कुछ फॉर्मूला हो उसको साथ में रखें। फिर बेटा अब देख लो, ये सब तो कॉपी 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 कॉपी, बेटा कॉपी बोल रहा हूं, कॉफी नहीं। अब देखो बेटा, इंटरसेक्शन ये क्या होता है? ये होता है, कैसे होता है सर? आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़े, आइडेम्पोटेंट। तो बेटा हो गया, आपको देख लो, आप देखो 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 हो गया। देखो बेटा, आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। हालांकि प्रूफ कभी एग्जाम में आते नहीं, लेकिन ध्यान रखो बेटा, प्रूफ में जितने भी कंसेप्ट यूज हुए बेटा, वो तो कई बार हार्ड क्वेश्चन में रिपीट तो होंगे ही। पवित्र ग्रंथ गीता सुना है ना बेटा? कोई भी कर्म किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, तो लिखो, समझो बेटा। अब बच्चों मैं आपको 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना है बेटा, ये वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ड क्वेश्चन के लिए। फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, बेटा ये होगा सेट ए, ये हुआ सेट बी, ये हुआ सेट सी। वेन डायग्राम बच्चों अगर आपने समझ लिया तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व तो कर पाओगे। अब समझ लो, फर्स्ट सर्कल यानी कि सेट ए, सेकंड होल सर्कल यानी कि सेट बी, थर्ड होल सर्कल यानी कि सेट सी। तो बेटा ये रीजन देख लो, जब मैंने बेटा डॉट्स किए वो,
ये रीजन देखो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, एज वेल एज सेट सी में भी है, तीनों में है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? देखो देखो देखो, ए सिंबल ये हो गया। सेट ए में भी है एंड यानी कि बेटा इंटरसेक्शन, सेट बी में भी है एंड सेट सी में भी है। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग ऐसे मेंबर्स जो यहाँ पे होंगे। तो ये रीजन बेटा उसको सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब देखो बेटा ये रीजन की बात करें, ये रीजन ध्यान से देखो, ये रीजन ए में है, यस सर, ये रीजन सेट बी में है, यस सर, लेकिन सेट सी में नहीं है। तो इसका मीनिंग इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, रीजन सेट ए में है एंड बच्चों जब भी एंड वर्ड होगा इंटरसेक्शन देना है, जब भी और वर्ड होगा आपको यूनियन देना है। एंड बी में है एंड सी में नहीं है, दैट मींस डैश न होना यानी कि डैश नेगेशन। क्लियर? अब देखो ये रीजन देख लो बच्चों, जहां पे लाइन ड्रॉ की उसकी बात कर रहा हूं, समझ, जहां पे बेटा लाइन ड्रॉ की उसकी बात कर रहा हूं, ये लाइन वाली। तो ये रीजन बेटा ए में नहीं है, दैट मींस ए डैश, एंड बी में है एंड सी में है। सिमिलरली बेटा ये जो रीजन है तो ए में है, यस सर, बी में नहीं है डैश, सी में है, यस सर। समझ आ रहा बेटा? अब देखो ये डॉट्स भी है, शेप देखना बेटा, ये डॉट्स, ये डॉट की बात बेटा फिनिश हो गई। ये जो डॉट्स है ये रीजन, ये कुछ शेप बेटा ऐसा हुआ, आप समझ लो ऐसा शेप हो, ऐसा ऐसा। क्लियर? तो ये डॉट्स ए में है, यस सर, बी में है, नो सर, सी में है, नो सर। रीजन को बोलेंगे ए में है एंड बी में नहीं है एंड सी में नहीं है। जहां नहीं होता है उसका डैश होता है। रीजन विच इज इन ए एंड नॉट इन बी एंड नॉट इन सी, ये डॉटेड रीजन हुआ। बच्चों ये जो रीजन है, देखो चलो स्टार्स बच्चों ड्रॉ करो, स्टार्स, क्योंकि आप स्टार हो बेटा, आप परफेक्ट के स्टार हो, लेकिन हम चाहते हैं आप पूरे इंडिया में स्टार बन के बाहर आओ। तो ये स्टार, स्टार। तो ये रीजन ए में है, नो डैश, बट बी में है एंड सी में नहीं है। ये बेटा अब ये बेटा एम्प्टी रीजन ए में नहीं है एंड बी में भी नहीं है, लेकिन सी में है। अब बेटा ये बाहर वाला रीजन, तीनों सर्कल्स की बाहर वाला रीजन, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल, ऐसा रीजन जो रेक्टेंगल में है लेकिन सर्कल में नहीं है, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला रीजन बेटा जो सेट्स ए बी सी में नहीं है लेकिन यू में है। बाहर वाला रीजन ए में है, बी में है, सी में है, ए में नहीं है एंड बी में भी नहीं है एंड सी में भी नहीं है। अब बेटा इसको सिंबॉलिकली दूसरे तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करो, डी मॉर्गन लॉ को यूज कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश भी लिख सकते हो आप, ये सेट सी, क्योंकि डी मॉर्गन में क्या होता है, पहले सेट का डैश होगा, दूसरे का डैश होगा, हर एक का डैश होगा, बीच वाले का उल्टा होगा, बीच वाले का उल्टा होगा। बेटा यूनियन किसको कहा जाता है? ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग क्या हुआ? ए सेट बी सेट सी सेट में देखो मेरी फिंगर बेटा देखो कहां टच कर रही है, सभी एलिमेंट्स ऐसे बेटा या तो फिर वो ए में होंगे या तो फिर वो बी में होंगे या फिर वो सी में। तो तीनों सर्कल देखो फिंगर कहां पे मेरी मूव हो रही है, कहां पे जा रही है, तीनों सर्कल में बेटा जो भी मेंबर्स होंगे वो इसका मीनिंग वो यूनियन में होगा। इसके बाहर यानी कि यूनियन का डैश, सर्कल्स के बाहर यानी कि यूनियन का डैश, सर्कल के अंदर यानी कि यूनियन, सर्कल के बाहर यानी कि यूनियन का डैश। इसको बाहर वाले रीजन को
ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आता है? अब देखो लैंग्वेज की बात करो बेटा, ये जो टोटल रीजन है, ये रीजन वो बेटा ए में है, यस, बी में है, सी में है, इसका मीनिंग ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, इसका मीनिंग ओनली ए में है। इसको कहा जाता है ओनली इन ए। समझ लो बच्चों, तो जब भी हार्ड क्वेश्चन में लिखा हो ओनली इन ए, आपको स्ट्राइक होना चाहिए, अपन को ये निकालना है इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तुम्हें आया है? देखो ये रीजन बेटा ए में है, बी में है, सी में है, ओनली बी में है। इसको दिखेंगे बेटा लैंग्वेज वाइज ओनली इन सेट बी। सिमिलरली ये होगा ओनली इन सेट सी। देखो बेटा ये रीजन क्या लिखेंगे, ए में है, बी में है, सी में नहीं, इसका मीनिंग ओनली इन ए एंड बी, ओनली इन ए एंड बी, ओनली इन ए दिख रहा है बच्चों आपको, एंड बी। ये क्या होगा बेटा, ओनली इन बी एंड सी। बेटा वैसे ये क्या होगा, ओनली इन ए एंड सी। क्लियर बेटा? अब देखो समझो मेरी पेन कहां पे घूम रही है बेटा, देखो ध्यान रखिए। तो बच्चों ये जो शेप है बेटा वो ए में है, बी में है, ये बेटा शेप ए एंड बी का इंटरसेक्शन हुआ। लेकिन बेटा इसका थोड़ा सा पोर्शन सी में भी है, तो ये रीजन होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये रीजन ए एंड बी दोनों में है। तो जब ऐसा लिखा हो बेटा कि ए एंड बी दोनों में हो, तो आपके दिमाग में ये पोर्शन आना चाहिए, ए एंड बी दोनों में हो बेटा, तो ये पोर्शन आना चाहिए। लेकिन ये लिखा हो ओनली इन ए एंड बी, तब इतना ही पोर्शन कंसीडर करना है, ओनली इन ए एंड बी। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा लिखा हो पोर्शन विच इज इन ए एंड बी, तो ये पूरा होगा, क्योंकि ये रीजन ए में भी है, बी में भी है। लेकिन वहां ओनली वर्ड डाल दे, ओनली इन ए एंड बी, ओनली इन ए एंड बी, तो बेटा इतना सा ही होगा। जहां पे मैंने लाइंस ड्रॉ किए बेटा इतना ही होगा। तो ओनली वर्ड का बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल है बेटा, समझ रहे हो नहीं? ये हुआ ओनली इन ए एंड बी और ये हुआ इन ए एंड बी। तो एग्जाम में समझना है कि क्वेश्चन में ओनली वर्ड है कि नहीं। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज। लगे आपको छोटी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, हार्ड हार्ड आपको लगेगा क्वेश्चन निकल आने लिए कैसे सॉल्व करें। ये ब्रह्मास्त्र का यूज कर लेना बच्चों, हरे क्या आंसर दिखाएंगे। क्लियर बेटा? देखो लिख लो बेटा, मैं जा रहा हूं। ओके बाय, जय श्री कृष्ण। लिखो अपना।